या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्रिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुंग दुर्गाय नमः। आज है 22 जुलाई 2026, दिन है बुधवार और आज है आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की 9वीं तिथि। और आज 10 महाविद्याओं में से 9वीं महाविद्या माँ मातंगी की पूजा करेंगे। इसके साथ ही माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में से 9वां स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की आराधना करेंगे। तो इस वीडियो में आप सुनेंगे माँ मातंगी और माँ सिद्धिदात्री की कथा और पूजा विधि। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन माता मातंगी की पूजा की जाती है। मातंगी देवी 10 महाविद्याओं में से एक हैं। माँ मातंगी देवी को वाणी और संगीत की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार माता मातंगी स्तंभन की देवी हैं तथा माना जाता है कि इनके अंदर ही पूरे ब्रह्मांड की शक्तियाँ शामिल हैं। गुप्त नवरात्रि का 9वां दिन समर्पित होता है माता मातंगी को और ऐसी मान्यता है कि इंद्रजाल और जादुई शक्तियों से छुटकारा पाने के लिए माता मातंगी की पूजा अर्चना की जाती है। माता मातंगी की पूजा करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है, समृद्धि की प्राप्ति होती है और पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ माता मातंगी का पूजन करने से दाम्पत्य जीवन हमेशा सुखमय रहता है और परेशानियों से भी छुटकारा मिल जाता है। माता मातंगी का संबंध कई प्रकार की तंत्र क्रियाओं और विद्याओं से है। ऐसा कहा जाता है कि माँ मातंगी देवी मात्र वचन के द्वारा ही तीनों लोकों में समस्त प्राणियों तथा अपने घोर शत्रुओं को भी अपने वश में करने में समर्थ हैं और इसलिए माता मातंगी को प्रकृति की स्वामिनी देवी बताया गया है। माता मातंगी के कुछ प्रसिद्ध नाम भी हैं, जैसे कि सुमुखी, लघु श्यामा या श्यामला, राज मातंगी, कर्ण मातंगी, चंड मातंगी, वश्य मातंगी, मातंगेश्वरी आदि। मतंग भगवान शिव का नाम है और इनकी शक्ति का नाम मातंगी है। देवी मातंगी गहरे नीले रंग की हैं। देवी मातंगी मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं और माँ के 3 ओज पूर्ण नेत्र हैं। माता रत्नों से जड़े सिंहासन पर आसीन हैं। देवी मातंगी के एक हाथ में गुंजा के बीजों की माला है तो दाएं हाथ में वीणा है तथा कपाल है तथा बाएं हाथ में खड्ग है। देवी मातंगी अभय मुद्रा में है। माता मातंगी के साथ एक तोता भी है जो कि वाणी और वाचन का प्रतीक माना जाता है। चारों भुजाओं में इन्होंने कपाल जिसके ऊपर तोता बैठा है और वीणा, खड्ग और वेद धारण किया है। माँ मातंगी को तांत्रिकों की सरस्वती कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि चांडाल महिलाओं ने देवी पार्वती की पूजा आराधना करके उन्हें अपना ही जूठन अर्थात खाया हुआ भोग लगा दिया तो देवगण और शिवगण नाराज हो गए, परंतु देवी पार्वती ने उन चांडालियों की भक्ति को देखते हुए माता ने मातंगी रूप धारण करके उनके भोग को स्वीकार करके ग्रहण किया। तभी से माता मातंगी कहलाई जाने लगी। मातंगी देवी इंद्रजाल और जादू के प्रभाव को नष्ट करती हैं। देवी को वचन, तंत्र और कला की देवी भी माना गया है और माँ को जूठन का भोग भी अर्पित किया जाता है। शिव की ये शक्ति असुरों को मोहित करने वाली और साधकों को अभिष्ट फल देने वाली है। गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाने के लिए लोग इनकी पूजा करते हैं। अक्षय तृतीया अर्थात वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को माँ मातंगी की जयंती है। पलास और मल्लिका पुष्पों से युक्त बेलपत्रों की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर आकर्षण और स्तंभन शक्ति का विकास होता है। ऐसा व्यक्ति जो मातंगी महाविद्या की सिद्धि प्राप्त करेगा वो अपने क्रीड़ा कौशल से या फिर कला संगीत से दुनिया को अपने वश में कर लेता है। वशीकरण में भी ये महाविद्या कारगर होती हैं। मातंगी माता का मंत्र है ओम ह्रीम ऐं भगवती मतंगेश्वरी श्रीम स्वाहा। ओम ह्रीम ऐं भगवती मतंगेश्वरी श्रीम स्वाहा। इस मंत्र का जाप स्फटिक की माला से 12 माला करने से किसी भी प्रकार की कामना पूर्ण हो जाती है। जाप के नियम गुरु से पूछकर करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि माता मातंगी हनुमान जी और शबरी के गुरु मतंग ऋषि की पुत्री थी। मतंग ऋषि के यहाँ माता दुर्गा के आशीर्वाद से जिस कन्या का जन्म हुआ था वह मातंगी देवी थी। ये देवी भारत के आदिवासियों की देवी हैं। 10 महाविद्याओं में से एक तारा और मतंग देवी की आराधना बौद्ध धर्म में भी की जाती है। बौद्ध धर्म में मातंगी को माता गिरी कहा जाता है। माता मातंगी की उत्पत्ति कैसे हुई, इस विषय में एक पौराणिक कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी भगवान शिव तथा पार्वती से मिलने के लिए उनके निवास स्थान कैलाश के शिखर पर गए। भगवान विष्णु अपने साथ कुछ खाने की सामग्री लेकर गए तथा उन्होंने
वो खाद्य सामग्री भगवान शिव को भेंट स्वरूप प्रदान की। फिर भगवान शिव तथा पार्वती ने उपहार स्वरूप प्राप्त हुए वस्तुओं को खाया। भोजन करते हुए खाने का कुछ अंश धरती पर नीचे गिरा। उन गिरे हुए भोजन के भागों से एक श्याम वर्ण वाली देवी ने जन्म लिया, जो मातंगी नाम से विख्यात हुई। देवी का प्रादुर्भाव उच्छिष्ट भोजन से हुआ। परिणाम स्वरूप देवी का संबंध उच्छिष्ट भोजन सामग्रियों से है तथा उच्छिष्ट वस्तुओं से देवी की आराधना होती है। देवी उच्छिष्ट मातंगी नाम से जानी जाती हैं। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पार्वती देवी ने अपने पति भगवान शिव से अपने पिता हिमालय राज के यहाँ जाकर अपने माता तथा पिता से मिलने की अनुमति मांगी, परंतु भगवान शिव ये नहीं चाहते थे कि वे उन्हें अकेले छोड़कर जाएं। लेकिन भगवान शिव के सामने बार बार प्रार्थना करने पर उन्होंने देवी को अपने पिता हिमालय राज के घर जाने की अनुमति दे दी। अब साथ ही उन्होंने एक शर्त भी रखी कि वे शीघ्र ही माता पिता से मिलकर वापस कैलाश पर आ जाएंगी। तदनंतर अपनी पुत्री पार्वती को कैलाश से लेने के लिए उनकी माता मेनका ने एक बगुला वाहन स्वरूप में भेजा। कुछ दिन के बाद भगवान शिव बिना पार्वती के विरक्त हो गए तथा उन्हें वापस लाने का उपाय सोचने लगे। उन्होंने अपना भेष एक आभूषण के व्यापारी के रूप में बदला तथा हिमालय राज के घर गए। और भगवान शिव ने ये वेश क्यों धारण किया? क्योंकि वो देवी पार्वती की परीक्षा लेना चाहते थे। वे पार्वती के सामने गए और अपनी इच्छा के अनुसार आभूषणों का चुनाव करने के लिए कहा। फिर पार्वती ने जब कुछ आभूषणों का चुनाव कर लिया और उनसे मूल्य ज्ञात करना चाहा, तो व्यापारी रूपी भगवान शिव ने देवी से आभूषणों के मूल्य के बदले उनसे प्रेम की इच्छा प्रकट की। देवी पार्वती अत्यंत क्रोधित हुई। अंततः उन्होंने अपने अलौकिक शक्तियों से उन्हें पहचान लिया। तदनंतर देवी प्रेम के लिए तैयार हो गईं तथा व्यापारी से कुछ दिनों के पश्चात आने का निवेदन किया। और फिर कुछ दिनों के पश्चात देवी पार्वती भी भेष बदलकर भगवान शिव के सामने कैलाश पर्वत पर गईं। उस समय भगवान शिव अपने नित्य संध्योपासना की तैयारी कर रहे थे। देवी पार्वती लाल वस्त्र धारण किए हुए बड़ी बड़ी आंखें करके श्याम वर्ण तथा दुबले शरीर से युक्त अपने पति के सम्मुख प्रकट हुई। भगवान शिव ने देवी से उनका परिचय पूछा। देवी ने उत्तर दिया कि वो एक चांडाल की कन्या है और तपस्या करने आई है। भगवान शिव ने देवी को पहचान लिया और कहा कि वे तपस्वी को तपस्या का फल प्रदान करने वाले हैं। ये कहते हुए उन्होंने देवी का हाथ पकड़ लिया और प्रेम में मग्न हो गए। तत्पश्चात देवी ने भगवान शिव से वर देने का निवेदन किया। अब भगवान शिव ने उनके इसी रूप को चांडालिनी वर्ण से अवस्थित होने का आशीर्वाद प्रदान किया तथा कई अलौकिक शक्तियां प्रदान की। और फिर माता के इसी स्वरूप को मातंगी देवी कहा जाता है। माता मातंगी की आराधना करने वाला वाक्पटु होता है। सत्य, मृदु और लोक हितकारी वाणी उनको पसंद है, अपशब्द पसंद नहीं। वाक्पटुता से कार्य करने वालों के लिए मातंगी देवी की आराधना मंगलकारी है। देवी कहती भी हैं कि सत्य बोलो, प्रिय बोलो, इसी में शक्ति है। और देवी मातंगी को प्रसन्न करना अत्यंत आसान है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी देवी हैं जिनके लिए व्रत नहीं रखा जाता। ये केवल मन और वचन के द्वारा ही तृप्त हो जाती हैं। तो गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन माता मातंगी की विधि विधान से पूजा करके इनके मंत्रों का जप कीजिए, इनका ध्यान कीजिए और इनसे प्रार्थना कीजिए, तो आपकी समस्त प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब प्रेम से बोलिए माता मातंगी की जय। और अब आप सुनेंगे माँ सिद्धिदात्री की कथा। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम है माँ सिद्धिदात्री। और जैसा कि नाम से ही पता चलता है, माँ सिद्धिदात्री मतलब सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी। तो इनकी उपासना नवरात्रि के 9वें दिन की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व और वशित्व, ये 8 सिद्धियां होती हैं। और ये 8 सिद्धियां माँ सिद्धिदात्री की कृपा से प्राप्त हो जाती हैं। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए थे। माँ सिद्धिदात्री का रूप अत्यंत ही दिव्य है। माँ का वाहन सिंह है और यह कमल पर भी आसीन होती हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं
दाहिने ओर के नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा और बाईं ओर के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का फूल है। माँ सिद्धिदात्री को देवी सरस्वती का भी स्वरूप माना गया है। इन्हें बैंगनी रंग अत्यंत प्रिय होता है। शास्त्रों में तो ऐसा भी कहा गया है कि माँ सिद्धिदात्री की कृपा की प्राप्ति के लिए प्रत्येक मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिए, निरंतर प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि इनकी आराधना से मनुष्य को सभी प्रकार के सुखों की भी प्राप्ति होती है, सिद्धियों की भी प्राप्ति होती है और समस्त प्रकार के सुखों का भोग भोगने के बाद मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो माँ दुर्गा की कृपा से हर कामना पूरी हो जाती है। इसलिए माँ सिद्धिदात्री की पूजा अत्यंत आवश्यक है। नवरात्रि के अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। नवरात्रि में 8 देवियों की पूजा करने के बाद 9वें दिन अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। तो इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद ही भक्तों और साधकों की लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो सकती है। माँ सिद्धिदात्री की कृपा जिस भक्त पर हो जाती है उसकी ऐसी कोई कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और स्पृहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग से शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है और फिर इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। माँ सिद्धिदात्री के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियम पूर्वक माँ सिद्धिदात्री की उपासना करनी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या करके 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। माँ सिद्धिदात्री की अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया था और तभी से भगवान शिव का नाम अर्धनारीश्वर पड़ा था। पौराणिक कथा के अनुसार माँ दुर्गा का ये स्वरूप सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुआ था। कथा में वर्णन है कि जब दैत्य महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुंचे, तब वहां मौजूद सभी देवतागणों से एक तेज उत्पन्न हुआ और उसी तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ जिसे माँ सिद्धिदात्री कहा जाता है। तो नवरात्रि के 9वें दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए और फिर शुद्ध वस्त्र धारण करके माँ की आराधना आपको करनी है। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री का प्रिय रंग है जामुनी रंग, यानी कि बैंगनी रंग, पर्पल कलर। आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये रंग बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अगर उपलब्ध है तो आप ये वस्त्र धारण कर सकते हैं, नहीं तो जो भी वस्त्र आपके पास उपलब्ध है, लाल, पीले, हरे, गुलाबी, मतलब कोई भी शुभ रंग धारण करके माँ सिद्धिदात्री की पूजा कीजिए। स्नान करने के बाद सबसे पहले सूर्यदेव को जल देते हैं, फिर अपने घर के मंदिर में जहाँ पर आपने चौकी की स्थापना की है वहाँ आ जाइए, हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए सभी देवी देवताओं को और फिर आसन डालकर आपको वहाँ बैठ जाना है। लेकिन उससे पहले पूजा की जितनी भी सामग्री है सभी चीज़ें एकत्र करके और चौकी के पास रख लीजिए और सबका शुद्धिकरण कर दीजिए गंगा जल से या फिर शुद्ध जल से। अपने ऊपर भी शुद्ध जल के छींटे दीजिए और फिर आसन के नीचे थोड़ा सा जल डालकर और अपने मस्तक पर लगा लीजिए। अब आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। अब आप आसन पर से तब तक नहीं उठ सकते हैं जब तक कि आपकी पूजा पूर्ण नहीं हो जाती। अब आप 3 बार आचमनी कर लीजिए और फिर थोड़ा सा जल लेकर अपने हाथ को प्रक्षालित कर लीजिए, हाथ धो लीजिए। इसके बाद अपने सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए और चौकी पर जितने भी देवी देवता विराजित हैं, जैसे कि कलश देवता हैं या फिर नवग्रह मंडल है या आपने अगर षोडश मातृका बना रखी है, गणपति और गौरी माता हैं, तो इन सब की आराधना आपको करनी है पंचोपचार विधि से। धूप, दीप, गंध, अक्षत अर्पित करके पंचोपचार विधि से सबकी पूजा कर लीजिए। अब आपको इसके बाद माँ सिद्धिदात्री की पूजा करना है। तो सबसे पहले माँ के स्वरूप का ध्यान कीजिए। और माँ का स्वरूप क्या है जिसका आज आपको ध्यान करना है? तो देखिए, नवरात्रि के आखिरी दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा हम करते हैं और माँ दुर्गा का 9वां स्वरूप माँ सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान होती हैं। वैसे इनकी सवारी सिंह भी है, लेकिन इनका जब हम ध्यान करते हैं तो कमल पर बैठे हुए ही ध्यान करना चाहिए। इससे घर में रिद्धि, सिद्धि, संपदा का आगमन होता है और कमल पर विराजमान माँ सिद्धिदात्री का ध्यान करने से सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मतलब जो हम माँ से कामना करते हैं कि हमने जो मंत्र जप किया है, पूजा पाठ किया है, जो भी हम उपाय करते हैं या पूरी नवरात्रि में जिस भी कामना से हम पूजा आराधना करते हैं, हे माँ आप उसे स्वीकार करो और जो भी हमारी कामना हो उसे पूर्ण करो और हमारी पूजा का शुभ फल प्रदान करो। इस प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं माँ सिद्धिदात्री के स्वरूप में। वो हमारी समस्त कामनाओं को पूर्ण करती हैं। तो लाल कमल के पुष्प पर विराजमान माँ सिद्धिदात्री का ध्यान कीजिए, जो लाल रंग की साड़ी धारण करती हैं और 4 भुजाओं वाली हैं और इनके चारों हाथों में सुदर्शन चक्र, शंख, गदा और कमल रहता है। सिर पर ऊंचा सा मुकुट है
और चेहरे पर मंद सी मुस्कान इनके हमेशा छाई रहती है, जो कि माँ सिद्धिदात्री की पहचान है कि वो अपने भक्तों पर हमेशा प्रसन्न होती हैं। माँ के इसी स्वरूप का आपको ध्यान करना है और माँ का ध्यान मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अगला मंत्र है ओम सिद्धिदात्रे नमः। और भी मंत्र हैं जो मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगी, तो इनमें से किसी भी मंत्र के द्वारा आप माँ की आराधना कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार कम से कम 11 बार या फिर चाहें तो 108 भी माँ के मंत्रों का जप कर सकते हैं। माँ को कौन सा पुष्प प्रिय है, तो देखिए माँ का प्रिय पुष्प है कमल, गुलाब और गुड़हल। वैसे माँ सिद्धिदात्री को 9 प्रकार के फूल अर्पित किए जाते हैं। कहा जाता है कि माँ को अगर रंग बिरंगे पुष्पों के द्वारा या फिर सुगंधित पुष्पों के द्वारा, विभिन्न प्रकार के पुष्पों के द्वारा आराधित करते हैं तो किसी भी प्रकार की हमारी कामना होती है वो पूर्ण होती है और माँ प्रसन्न होकर हमारा जीवन खुशियों से भर देती है। तो जितने भी पुष्प आपके पास उपलब्ध हो उनके अनुसार माँ को अर्पित करके विधि विधान से उनकी पूजा कर लीजिए। आज कौन सा भोग माँ को अर्पित करें? देखिए बहुत सारे घरों में आज कंजिका होती है, कन्या पूजन होता है। तो अगर आपके यहाँ कन्या पूजन आज हो रहा है यानी कि 9वीं तिथि के दिन, तो माँ को हलवा, पूड़ी, चने, नारियल इन सभी चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। नहीं तो सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते, दूध का भोग लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब जो भी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हो उसके अनुसार माँ को भोग लगा सकते हैं। नवरात्रि की 9वीं तिथि पर माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री को 9 प्रकार के फलों का भोग लगाने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो देखिए अब 9 प्रकार के फल सबके पास तो नहीं होते हैं। मान लीजिए आपके पास ना हो, तब क्या करेंगे? तो जो भी फल आपके पास उपलब्ध हो, विशेषकर केले का फल, ये सभी देवी देवताओं को चढ़ता है क्योंकि ये देव फल कहा जाता है। तो आप केले का भोग लगा सकते हैं। अनार का भोग मतलब अनार के दाने निकालकर और एक पात्र में रखकर माँ को अर्पित कीजिए, तो इससे भी माँ प्रसन्न होती हैं। और फिर जितने भी फल आपके पास उपलब्ध हो, मतलब जो भी ऋतु फल आपको मिल जाते हैं, आप अपनी इच्छा के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार उसका भोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो धूप, दीप, अक्षत पुष्प इत्यादि सभी चीज़ें माँ को अर्पित करके विधि विधान से माँ की पूजा कीजिए। पूजा करने के बाद बीज मंत्रों का जप कीजिए। फिर जो आप प्रतिदिन मंत्र जप करते हैं आप उस मंत्र का जप कीजिए और इसके बाद पूजा पूर्ण करके फिर हवन करते हैं। क्योंकि आज 9वीं तिथि है तो आज हवन करना अत्यंत आवश्यक होता है। चाहे आप छोटा सा हवन कीजिए लेकिन ज़रूर कर लीजिए। और हवन करने के बाद आपको कन्या पूजन करना है। अब अगर आपने अष्टमी पर कन्या पूजन कर लिया है तो फिर आज आपको कन्या पूजन नहीं करना है, लेकिन जो भक्त 9वीं पर कन्या पूजन करते हैं वो आज कर सकते हैं। हवन करने के बाद कन्या पूजन कर लीजिए, माता की आरती कर लीजिए। और अब आप सुनेंगे माँ दुर्गा की आरती। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया जी को निश दिन ध्यावत, तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर बिराजत, टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदन नीको। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गले माला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। के हरि वाहन राजत, खड्ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत समज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विडारे, महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना, निशिदिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी मंगल गावे, नृत्य करत भैरो मैया, नृत्य करत भैरो, बाजत ताल मृदंगा, अरु बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित, खड्ग खपर धारी, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी।
कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति, मैया जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, मैया जी को निश दिन ध्यावत, तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। माँ की आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना ज़रूर करनी चाहिए। तो दोनों हाथ जोड़कर माँ से क्षमा प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा दिन रात बहुत से अपराध होते रहते हैं। मुझे अपना दास समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपापूर्वक क्षमा करिए। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन करना नहीं जानता, विसर्जन करना भी नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता। हे माँ, मुझे क्षमा करिए। हे देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन अर्थात ना मंत्रों को जानता हूँ, क्रियाहीन अर्थात ना क्रियाओं को जानता हूँ, और भक्तिहीन अर्थात ना भक्ति के प्रकार जानता हूँ, तो मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूरे हों। सैकड़ों अपराध करने के बाद भी जो आपकी शरण में आके जगदम्बा कहकर पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी पाना आसान नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, आप जैसा चाहें वैसा करें। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञानवश, भूल से या बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण मैंने जो भी न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करें और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करें और मुझ पर प्रसन्न रहें। हे देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हैं। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करिए। आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। इस प्रकार क्षमा प्रार्थना मंत्र के पाठ से दुर्गा माता आपके जाने अनजाने में हुए सारे अपराधों को क्षमा करेंगी और उनकी कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी।